श्री हरिवंश गुरुदेव। गुरुदेव, ग्रस्त में रहकर किस प्रकार मन को इतना पवित्र रखा जाए कि भगवत प्राप्ति के मार्ग में जो बाधाएं, जैसे सबसे पहले मन को जो पवित्र रखने वाली बात है उसको तो पकड़ो। मन को पवित्र तब रख सकते हैं जब परम पवित्र मंगला नाम मंगले भ्योपी पावने भ्योपी पावनम, भगवान का नाम, हरि का नाम चलेगा तब तो मन पवित्र होगा। पहले हरि के नाम को चलाने का अभ्यास करो। रोटी बना रहे हैं, राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राम कृष्ण हरि, जो नाम प्रिय। सोनी लगा रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं। किसी से बात कर रहे हैं, उसको भगवान के भाव से देख रहे हैं, मेरे भगवान इस रूप में आए हैं। भोग बना रहे हैं, भोग भगवान को अर्पित कर रहे हैं, परिवार को भगवत स्वरूप मान रहे हैं, परम पवित्र मन हो गया, परम पवित्र कार्य हो गया। क्या प्रश्न है? महाराज जी कह रहे हैं कि तो स्वयं अपना मन ही सबसे बड़ा शत्रु है को वश में किया जा सके, नाम जप, नाम और प्रभु के किसी एक स्वरूप को चुनकर उसी में रम। विनिश्चितम बदामि ते नान्यथा वचांस में हरिम भजन्ते नरा भवसागर तरन्ति ते। तुम्हें निश्चित बात कहता हूं, बिना भगवान के भजन के न मन निर्मल होगा, न मन शांत होगा, न आपको कभी आनंद की अनुभूति होगी। शरीर, संसार, ये दुखालयम अशाश्वतम, ये नाशवान है, ये नष्ट होगा, सुख क्या मिलेगा? जब शरीर ही नष्ट हो जाएगा तो सुख क्या मिलेगा? इसलिए नाम जप करो। नाम बहुत परम पावन, भगवान का नाम। ये कलिकाल मलायतन, मन कर देख विचार, श्री रघुनाथ नाम बिन नाहि नानाधार। भगवान के नाम के सिवा इस कलयुग में परम पद, कल्याण, मोक्ष, कामनाओं की पूर्ति कराने वाला और कोई साधन नहीं। एकमात्र कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। जी राधे राधे। महाराज जी, महाराज जी, पति पत्नी के रिश्तों में पत्नी की अगर इच्छा नहीं है किंतु पति धर्म निभाने के लिए वो समर्पित है, लेकिन उस अवस्था में भी आंख बंद करके नाम सिमरन करते बहुत धन्यवाद है। उस अवस्था में नाम जब पाप तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, बहुत धन्यवाद है, बहुत धन्यवाद है। हाँ, बहुत धन्यवाद है, भगवान की विशेष कृपा है। आप ऐसे ही रहिए, पति से विरोध मत कीजिए और उस समय नाम जप कीजिए। आप कोई शरीर नहीं है, आप भगवान के नित्य अंश हैं, उसी भाव में रहिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद की पात्र हैं आप, जो अपनी सुख की वृत्ति न रखकर पति को सुख और भगवत स्मरण परायण। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी महाराज जी, मैं डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा हूँ। बचपन से ही श्री कृष्ण की ओर गहरी रुचि रही है, किंतु करीब 2 सालों से मेरे मन में निरंतर अजीब दृश्य उभरते रहते हैं। या ऐसा प्रतीत होता है कि कोई कंपन सी हो रही है, शरीर में जलन सी हो रही है, जिससे मैं आध्यात्मिक रास्ते में परेशान हूँ। डॉक्टरों के परामर्श लिया, परंतु वे सब कुछ सामान्य बताते हैं। महाराज जी, मेरे को नहीं, एक होता है सात्विक भाव, इसमें शरीर में कंपायमान, लेकिन उस समय भगवान का चिंतन हो रहा होगा। अगर भगवान का चिंतन नहीं होता तो वायु विकार है। दोनों बात समझते। अचानक शरीर में कंपन होना, या तो भगवान के चिंतन में गाढ़ डूबे हुए हो, प्रेमावेश हो रहा है, तो ये सात्विक विकार है, कंपन। और एक हृदय में दाह होना, प्रभु आज का भी दिन निकल गया, आप नहीं मिले, दरस बिन दुख न लागे नैन। अगर ये बात है तो भागवतिक है। ऐसे जलन हो रही तो कोई पाप हो गया, ऐसे कंपन हो रहा तो वायु विकार है। वायु बड़ी सूक्ष्म होती है, उसका विकार है, जिससे आपका शरीर जो है वायु रोग से ग्रसित हो रहा है। ऐसा अगर सात्विक है, आप वो तो आप जानते हो ना कि उस समय भगवान का एक तार चिंतन हो रहा है कि नहीं। अगर भगवान का चिंतन हो रहा तो सात्विक विकार है, भागवतिक है, उसमें डरने की जरूरत नहीं। अगर भगवान का चिंतन नहीं, ऐसे कंपायमान हो रहा, तो आप किसी आयुर्वेद के डॉक्टर से मिलिए, वैद्य से, जो आपको जो वायु बिगड़ गई है उसका ठीक कर दे। वायु बिगड़ जाए तो बहुत परेशानियां होती हैं। वायु कई तरह से बिगड़ती है, मान लो गठिया बात हो गया, वो भी वायु बिगड़ जाना है। तो इस तरह से आप देख लीजिए कि आपका भागवतिक है कि वायु बिगड़ी। आप अंदर से चेक कीजिए जब आपको परेशानी हो कि आपकी स्थिति कहाँ है। यदि श्री भगवान में है तो मंगलमयी, कोई चिंता की बात नहीं। और अगर अलग है तो फिर डॉक्टर वैद्य से सलाह लें। महाराज जी, दिमाग में अलग अलग चित्र आते रहते हैं हमेशा, तो मैं हमेशा श्री राधा का नाम जपते रहता हूं। आपको बस कोई बात नहीं है, ये नष्ट हो जाएगा, ये भी वृत्ति नष्ट हो जाएगी। ये टिकाऊ वृत्ति नहीं है, आप नाम जप करते रहिएगा। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि। महाराज जी, अगर मन में कोई गंदी बात का चिंतन हो तो वो राधा नाम या गुरु जी की याद करना कोई पाप तो नहीं लगेगा उस समय? अगर जरूर करना चाहिए उस समय, क्योंकि अगर हम गलत विचारधारा मन में चल रही और भगवान नाम जप करेंगे, वो कट जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा। और अगर हम उसी का चिंतन करने लगे तो नवीन संस्कार बन जाएगा, वो हमें भ्रष्ट कर देगा। जब हमारा नाम जब चलता, जैसे गलत चिंतन आ जाए उसका, तो वहां पे राधा नाम टिका दे, बिल्कुल उसी समय वो नष्ट हो जाएगा, उसका प्रभाव नष्ट हो जाएगा। और किसी भी गलत प्रेरणा का आचरण में ना क्रिया रूप से उतरने दो। जो गलत प्रेरणा हो रही उसके आचरण में मत उतर। अगर मन ना लगे उस समय तो जोर जोर से चिल्लाने लगना, राधा राधा राधा, तो नाम संकीर्तन से मन एकदम शांत हो जाएगा। भगवान के नाम में अपार सामर्थ्य है। नाम लेत भव सिंधु सुखाही,
करो विचार सुजन मन माही। भगवान का नाम इतना है कि भव समुद्र को ही सोख ले। भगवान अजित है, उनको कोई जीत नहीं सकता, लेकिन नाम जापक भगवान पर विजय प्राप्त कर सकता है। सुमीर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। भगवान को अधीन हो जाना होता है जो नाम जापक होता है। ये विकार क्या करेंगे, जिस समय विकार स्थिति हो उस समय और नाम जप करना चाहिए। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, 25 वर्ष पूर्व एक महान संत मिले थे। मैंने उनसे पूछा कि आपके चरणों का आश्रय लेने के बाद भी मेरा कल्याण नहीं हो रहा, तो संत महात्मा जी ने कहा था कि आपने अपना घड़ा तो अमृत रूपी जल के नल के नीचे तो रखा है, पर घड़ा आपने उल्टा रखा है। मैंने घड़ा सीधा करने की विधि पूछी, तो जब ये गए आश्रम तो पधार चुके थे। महाराज जी इसका भाव क्या था, घड़ा सीधा कैसे हो और घड़ा उल्टा, मतलब उनके उपदेश का। संतों के वाक्य के अनुकूल आचरण करना ही घड़ा सीधा है, और संतों के आदेश शास्त्र के प्रतिकूल आचरण करना ही घड़ा उल्टा है। भगवान ने हम पर तो कृपा कर दी, मनुष्य जीवन दे दिया, भजन करने की बुद्धि दे दी, लेकिन हम गलत आचरणों में फंस गए। अगर वो गलत आचरण छोड़ दें और हम भगवान का भजन करने लगे तो अमृत स्वरूप ही हमारा है। चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अविनाशी अमृत स्वरूप, नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दाति पावका, न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुता। ऐसा अमृत स्वरूप है हमारा, जहाँ अग्नेयास्त्र नहीं काम कर सकता, वायुवास्त्र वारुणास्त्र काम नहीं कर सकता, वो हमारा दिव्य स्वरूप है। पर हम अपने स्वरूप को भूलकर मृत भोगों में लग गए। यही है घड़ा का उल्टा करना, मृत भोगों में लग गए। आप खूब नाम जप करो, पवित्र भोजन करो, पवित्र आचरण रखो और परोपकार करो, इसी से काम हो जाएगा। आप आशीर्वाद बनाए रखें प्रभु। अब आशीर्वाद तो जो बोल रहे हैं उसे मान लो, यही आशीर्वाद है। मुकुंद शरण जी, राधे राधे। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, श्री जी का आदेश था, ये मेरी सखी है, जैसे कि हमने पूर्व में निवेदन किया था। आज के पावन पर्व पर आप श्री के मुखारविंद से अष्टयाम सेवा पर कृपा करके, दया करके, करुणा करके प्रकाश डालने की कृपा। पूरा अष्टयाम तो बहुत बड़ा है, हमारे यहाँ अष्टयाम हमने बोला है, वो लिखी पुस्तिका रखी है, आप ले लीजिएगा। प्रारंभ से लेकर शयन तक, शयन से लेकर मंगला तक पूरा उसमें है, तो उसको आप एकाग्रता पूर्वक पढ़िएगा और उतार लीजिएगा अपनी सेवा पद्धति में। प्रियाजू की अष्टयाम सेवा पद्धति है ना अपने पास? महाराज जी अभी ले लेना, आप ले लेना, क्योंकि उसके फिर विस्तार अब सारांश में बताने में तो 5 मिनट लगेंगे, लेकिन करने में उसको बहुत है। हाँ, प्रातः काल अपने को पहले गुरु चरणों में अर्पित करके, नित्य गुरु चरणों में प्रणाम करके अपने भाव स्वरूप का चिंतन करें सबसे पहले। जैसे कोई सखा भाव है, कोई दास्य भाव है, कोई गोपी भाव है, कोई कांत, कोई सहचरी भाव है, तो अपने लोग सहचरी भाव के हैं, हम लोग श्री जी की सखी हैं। तो हम पहले अपना ध्यान करते हैं अपने स्वरूप का कि ये पुरुष शरीर नहीं हूं मैं आत्मस्वरूप सहचरी बपू। फिर अपने भाव में आकर के हम तिलक रचना करते हैं। तिलक रचना करके श्री स्वामिनी जी की सखियों को प्रणाम करते हैं। श्री ललिता जी की जय, श्री विशाखा जी की जय, श्री चंपकलता जी की जय, श्री चित्रा जी की जय, श्री तुंग विद्या जी की जय, श्री इंद्रलेखा जी की जय, श्री रंग देवी जी की जय, श्री सुदेवी जी की जय। अष्ट सखियों को प्रणाम करके फिर हम श्री जी के महल में जाते हैं, अर्थात जहाँ हमारा मंदिर विराजमान है, जहाँ सेवा विराजमान है। तो उस समय हमारी श्री जी शयन कराई हुई होती है, तो सीधे जाकर के हम पहले चरण पकड़ते हैं और युगल सरकार के भाव में ऐसे ही चरण चापते हैं। ऐसी भावना करते हैं कि हम युगल को चरण दबा करके जगा रहे हैं। उस समय के पद होते हैं, अपने यहाँ पद हैं, उसमें लिखे हुए हैं, तो हम पद गायन करते धीरे धीरे गुनगुन। फिर भावना में देखते हैं प्रियालाल उठकर विराजमान हो, उठ बैठे दो लाल रंगीले, दो प्रिया प्रीतम दोनों विराजमान हो गए। फिर हम एक महीन रुमाल से मुख हल्का सा जल डाल के रुमाल में गीला करके हल्का सा मुख प्रक्षालन करते हैं, फिर हस्त प्रक्षालन करते हैं। फिर युगल सरकार को तत्काल हम भोग लगाते हैं, जगते ही मंगला भोग होता है। प्रियालाल को माखन, मिश्री, मिष्टान, ऋतु के अनुसार जल और दुग्ध, ये पदार्थ ऐसे फिर भोग लगा करके फिर आचमन कराया, फिर पान की बीड़ी पवाई, फिर मुख प्रक्षालन के लिए एक पात्र रखा जिसमें प्रियालाल पान का उगाड़ कर रहे हैं, भावना की। फिर रुमाल से मुंह पोछा, फिर हम मंगला आरती करते हैं। मंगला आरती की, फिर इसके बाद प्रियालाल को वन विहार के लिए ले जाते हैं। वन विहार में विविध क्रीड़ाएं हैं, कभी प्रियालाल हंस हंसनी के साथ खेल रहे हैं, कभी मोरों मयूरों के साथ नृत्य कर रहे हैं पक्षियों से, कभी मानसरोवर में प्रियालाल जल क्रीड़ा कर रहे हैं। वन विहार के बाद फिर हम उन्हें स्नान कराते हैं, कोमल वस्त्र से अंग पोछते हैं, फिर उनका श्रृंगार करते हैं। श्रृंगार के बाद धूप आरती करते हैं, धूप आरती के बाद पूरी श्रृंगार आरती करते हैं, श्रृंगार भोग, श्रृंगार आरती। फिर प्रियालाल को वन विहार के लिए ले जाते हैं, विविध प्रकार की वन विहार में क्रीड़ाएं करते हैं। और जब देखते हैं 11-12 बजे कि हमारे प्रियालाल थक गए, तो अब फिर उनको लाते हैं महल में और राजभोग पवाते हैं। राजभोग पवाकर राजभोग आरती करते हैं दोपहर की, और फिर उनको शयन गृह में लेकर शयन करा देते हैं।
तो प्रातः से लेकर ये सब अब उत्थापन करते हैं 2:30-3 बजे 4 बजे जैसा समय हुआ, प्रियालाल को फिर उसी तरह जैसे प्रातः काल किया था वैसे उत्थापन भोग, फिर धूप आरती, श्री राधा मेरे प्राणन हूते प्यारी, और फिर प्यारी जू को वन विहार के लिए ले जाते हैं। उसी वन विहार में हम ब्याहुला करते हैं, प्रियालाल का परस्पर ब्याहुला, कहीं झूला डाल करके प्रियालाल को झुलाते हैं, कहीं विविध प्रकार की क्रीड़ाएं प्रियालाल की हैं, हम भावना करते हैं प्रियालाल इस समय एक क्रीड़ा कर रहे हैं। फिर संध्या काल में प्रियालाल को विराजमान करते हैं कुंज में और संध्या भोग लगाते हैं, फल का, मीठा का, कचौड़ी पकौड़ी, ऐसे जो जो पदार्थ भावना में आए। फिर प्रियालाल की संध्या आरती करते हैं, फिर प्रियालाल को वन विहार के लिए ले जाते हैं। वृंदावन में ये विहरण करने वाले भी, इनका नाम इसीलिए बिहारी जो है, ये हर समय विहरण करते हैं। फिर वन विहार करके जब शाम के से लेकर 8 बजे रात्रि तक कभी पद गायन करते हुए प्रियालाल को यमुना किनारे खेलते देखते हैं, कभी नौका विहार कर रहे हैं, ऐसी विविध क्रीड़ाएं उस वन विहार में भी हैं। फिर प्रियालाल को शयन करा देते हैं, शयन कराते हैं, तब फिर चरण चापते हुए चापत चरण मोहनलाल कुंवरी राधे पलंग पौनी सुंदरी नौबाल। प्रियालाल जब शयन कर गए, प्रणाम करके फिर हम उनका जूठन प्रसाद पाके उन्हीं के चिंतन में शयन करते हैं। पर शयन के समय थोड़ा भोग रख देना चाहिए।